गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमने अभी तक प्रीवियस ईयर किया हुआ था, कुछ वीडियोस में हमने पहले इंडिया के प्रीवियस ईयर किए थे, फिर सीडीएस के भी प्रीवियस ईयर किए थे। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने प्रीवियसली सभी वीडियोस देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द लूनी रिवर। अब पहले इससे पहले तो हमको कुछ लूनी रिवर के बारे में जानना जरूरी है कि भाई लूनी रिवर है कहाँ, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, कहाँ से लूनी रिवर शुरू होती है। तो लूनी रिवर एक राजस्थान से शुरू होती है, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट से इसका शुरू होता है। कहाँ से होता है? अजमेर से ये रिवर शुरू होती है, निकलती है और जाके गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में, गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में जाके सबमर्ज हो जाती है, अंदर चली जाती है, ठीक है, डिसअपीयर हो जाती है इधर जाके, ठीक है। ये कई जगह पे इसका सॉल्टी इसका जो वाटर है कई जगह पे सॉल्ट तरीके का भी फील होता है, सॉल्ट वाटर रिवर भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द लूनी रिवर, ठीक है। तो हम बताते हैं, देखते हैं इसकी जो ट्राइब्यूटरी है, खारी, सुखनी, जवाई इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, बनस इसकी ट्राइब्यूटरी नहीं है। तो राइट आंसर विल बी बनस, 4 विल बी द राइट आंसर। बनस रिवर इसकी ट्राइब्यूटरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, लिस्ट दी हुई है और डैम के बारे में पूछ रहा है और सिटीज पूछ रहा है या स्टेट पूछ रहा है कि स्टेट में कौन सा डैम बना हुआ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला बोला है इंदिरा सागर डैम। कहां बना हुआ है भैया इंदिरा सागर डैम? तो इंदिरा सागर डैम हमारा बना हुआ है मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर एलिमिनेशन से करना है जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो इंदिरा सागर डैम कहां बना है? मध्य प्रदेश में। सेकंड का आंसर है फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट मैत्तूर डैम देखते हैं। मैत्तूर डैम कहां है? तमिलनाडु पे है, ठीक है। डी का आंसर 2 है। तो देखिए कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सेकंड का आंसर फर्स्ट और डी का 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णराज सागर डैम कहां बना हुआ है? कर्नाटका पे। और चेरुतोनी डैम हमारा केरला पे बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया शेयर द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज। इसमें से कौन सी ऐसी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है भारत की, जिसके पास शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे है? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हमें शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे देखने को मिल जाती है और इसकी जो नेशनल हाईवे की जो डिस्टेंस है वो लगभग 12 किलोमीटर के लगभग हमको सिर्फ देखने मिलती है यहाँ पे। नेशनल हाईवे सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे में देखने मिलती है कहां पे? चंडीगढ़ पे, ठीक है। चंडीगढ़ कैपिटल भी है। किस किस जगह कैपिटल है चंडीगढ़? चंडीगढ़ कैपिटल हमारे पंजाब की भी है और हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ है। कहां की? हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ है, ठीक है। और एक ये यूनियन टेरिटरी भी है चंडीगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस लिंक्स लासा विथ लद्दाख। ऐसा कौन सा पास है जो कि लासा को लद्दाख से कनेक्ट करता है? तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये है लनकला। लनकला हमारे लासा को लद्दाख से कनेक्ट करता है। अब पासेस को लद्दाख वाले एरिया पे हम क्या कहते हैं? ला कहते हैं। क्या कहते हैं? ला कहते हैं। इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ? लनकला। हमको यहाँ पे और सारे पास भी लद्दाख में देखने मिल जाएगा आपको, जैसे खारदुंगला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? खारदुंगला मिल जाएगा, पेंसिला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पेंसिला मिल जाएगा, ठीक है। और खुंजरे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे जाके आपको तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे पासेस हमको देखने मिलते हैं पूरे हमारे लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अच्छा यहां पे एक कोड दिया हुआ है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन दिया उसके लिए कोड दिया हुआ है। पहला कोड कहता है, एक कोड हमारा बोलेगा कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो इस तरीके से चारों हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है और हमें बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सबसे पहला बोलता है बाय फार द मोस्ट कॉमन टोपोग्राफिक फॉर्म इन द कास्ट टेरेन इज सिंक होल। क्या ऐसा सही है? कास्ट टोपोग्राफी कहां होती है? जहां लाइमस्टोन के डिपोजिशन से एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या कहते हैं? कास्ट टोपोग्राफी का फॉर्मेशन वहां पे होता है। तो ये सही है यार, टोपोग्राफिक फॉर्म ऑफ कास्ट टेरेन इज सिंक होल, सही है। सिंक होल एक कास्ट टोपोग्राफी का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, टोपोग्राफिकली अ सिंक होल इज अ डिप्रेशन दैट वेरीज इन डेप्थ फ्रॉम लेस देन अ मीटर टू द फ्यू हंड्रेड मीटर। यस, ये भी सही है। तो क्या होगा? हमारे पास दोनों ऑप्शन
सही है, लेकिन क्या सेकेंड हमारा फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो आंसर है नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब both the statements are individually true but statement second is not the correct explanation of statement 1। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट बोलता है, अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन और बोलता है इंसीज्ड मीडियास आर फॉर्म्ड इन द मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर। क्या इसका फॉर्मेशन मैच्योर स्टेज में होता है? तो नहीं, इसका फॉर्मेशन मैच्योर स्टेज में नहीं होता है। इंसीज्ड मेंडियस आर कैरेक्टराइज्ड बाय रेजुविनेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड्स। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, इसका फॉर्मेशन अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड्स के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन 1 फॉल्स है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारे यहां पे करेक्ट आंसर होगा। इंसीज्ड मेंडियस आर फॉर्म्ड इन द मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर। नहीं, इसका फॉर्मेशन मैच्योर स्टेज में नहीं होता है। ठीक है, यूथ स्टेज में, पहले स्टेज में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंसीज्ड मेंडियस का। चलिए नेक्स्ट, पोर्शन ऑफ द ग्लेशियल टफ में एग्जिबिट रिमार्केबली फ्लैट फ्लोर्स। ठीक है, एंड द फ्लैट फ्लोर इज अ ग्लेशियल टफ दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म ग्लेशियर इरोजन। डेफिनेटली दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, एंड ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 33 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट हम बोलते हैं, इन टुंड्रा क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी इज कंपैरेटिवली लेस। सही बात है यार, वहां पे टुंड्रा कहां मिलता है हमें? टुंड्रा ट्राई क्लाइमेट 50 to 60 डिग्री पे हमें मिलता है। यहां पे क्या यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस है? ऑब्वियस सी बात है, बायोडाइवर्सिटी वहां पे कम होगी। ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से वहां पे मिलता है। द टुंड्रा क्लाइमेट हैज लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड। डेफिनेटली टुंड्रा क्लाइमेट पे हमारे लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड देखने को हमें मिलता है। डेफिनेटली मिलता है ये भी, और दोनों सही है। लेकिन क्या सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो नहीं, सेकंड हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Next, tides are the rise and fall of the sea level caused by the combination effect of the gravitation force exerted by the moon, sun and rotation of the earth, and earth rotates from west to east। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमको दो क्वेश्चन बोला है। पहला बोलता है टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, सही बात बोल रहा है भाई। टाइड्स क्या होते हैं? राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल होते हैं, जो कि ग्रेविटेशन फोर्स की तरह होते हैं, एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, मून एंड सन के कारण होते हैं। डेफिनेटली सही है भाई। सेकंड बोलता है अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। डेफिनेटली दोनों सही है। तो ऑप्शन तो दोनों सही हैं, लेकिन सेकंड हमारा करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा इनमें, बस बाकी हो जाएगी। विच वन प्लेसेस ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर। बोल रहा है इसमें से कौन सा प्लेस ऐसा है जो हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेलता है। अब आप समझते हो, अगर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर होना। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मतलब क्या होगा? वहां पे लो टेम्परेचर होगा। क्या होगा? लो टेम्परेचर। तो आप देख लीजिए, एलिमिनेट कीजिए पहले कि लो टेम्परेचर कहां है। जैसलमेर में क्या लो टेम्परेचर होता है? नहीं, जैसलमेर में तो बहुत गर्मी पड़ती है ना, हाई टेम्परेचर होता है। चेन्नई में भी नहीं भाई, चेन्नई भी नहीं है, गुवाहाटी भी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? लेह। क्या होगा सही आंसर? लेह होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अब ये बोल रहा है कुछ हाइपोथेसिस दी गई हैं और उसके प्रोपाउंडर कौन है, उसमें मैच द कॉलम करना है। हमें मैच करना है कि हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई है और इसके प्रोपाउंडर कौन है। ठीक है, तो पहला थ्योरी है प्लांट स्मिल थ्योरी। हाइपोथेसिस किसको दिया गया? ये दिया है, किसने दिया? हमारे चैम्बरलिन ने दिया है। किसने दिया है? चैम्बरलिन। तो फर्स्ट का आंसर नंबर सेकंड होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन में सेकंड है, बाकी दो ऑप्शन तो हमने यहीं पे एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, अब बचे कौन से? तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। भैया थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी और जियोसिंक्लाइनल ओरेगन थ्योरी, ये किसने दी है? तो कोबर साहब ने दी है। किसने दी है? कोबर। थर्ड का आंसर फर्स्ट किसमें है? थर्ड का आंसर फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
ए होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द कंसर्न कोस्टल नेशंस ओवर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। तो भैया पहले हमें ये ध्यान करना पड़ेगा कि कितने प्रकार के जोन होते हैं हमारे पास। सी में हमारे जोन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन्स होते हैं हमारे सी पे। ठीक है, तो पहला जोन क्या होता है, अगर मैं बोलूं हमारे अर्थ इसके कोस्टल, जैसे मान लीजिए कोस्टल एरिया है हमारे इंडिया का, इसके कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया हमारा टेरेस्ट्रियल जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेरेस्ट्रियल जोन कहलाता है। ठीक है, फिर 24 नॉटिकल माइल का एरिया हमारा क्या कहलाता है? कंटेजियस जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंटेजियस जोन कहलाता है। फिर यही अगर मैं बोलूं तो कितने जाए, अगर 200 नॉटिकल माइल तक चला जाए, कहां चला जाए? 200 नॉटिकल माइल तक चला जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव इकोनॉमिकल जोन। क्या कहते हैं? एक्सप्लोसिव इकोनॉमिकल जोन कहते हैं, सॉरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन कहते हैं। ठीक है, अब बात आ रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन को, तो हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं? तो अगर हमको वहां से कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, हमको अगर कोई मिनरल मिल रहा है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल मिल रहा है, ठीक है, मैरीन एनिमल पे रिसर्च करनी है, क्या करनी है? मैरीन एनिमल पे रिसर्च करनी है हमें वहां पे, तो हम वहां पे ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन कहलाता है। सर्वे एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स फॉर्मेशन डिपॉजिट, सही है भाई, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट है हमारा उसके ऊपर। दूसरा बोलता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मरीन वाटर एनर्जी, डेफिनेटली, एंड मरीन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इंक्लूडिंग फिशिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मरीन रिसोर्सेज डेफिनेटली कर रहे हैं। देखो हम यहां से, बॉम्बे है हमारा लगभग 176 नॉटिकल माइल अवे है, वहां से हम अपना पेट्रोल निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, अब बचा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द, यहां पे ऑप्शन नंबर 4 एक्सक्लूसिव राइट हमारा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके हिसाब से तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट ICZM प्रोजेक्ट बीइंग इंप्लीमेंटेड एज अ पायलट इन्वेस्टमेंट। इसमें से कौन से ग्रुप ऑफ स्टेट में इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट ICZM प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था एज अ पायलट इन्वेस्टमेंट? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है भाई? कहां पे किया गया था ये? तो गुजरात, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल विल बी द राइट आंसर। उस समय पे ये प्रोजेक्ट किया गया होगा, सीडीएस जब आना 2018 में आया था तो उस समय पे करंट से रिलेट करके इसको क्वेश्चन को दिया होगा। ठीक है, टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल वाटर एकेडमी इज और आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नेशनल वाटर एकेडमी से रिलेटेड करेक्ट है, हमें यह बताना है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल वाटर एकेडमी इज टू फंक्शन एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग फॉर इन सर्विस इंजीनियर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वाटर रिसोर्स प्लानिंग, डेफिनेटली पहला सही है। नेशनल वाटर एकेडमी लोकेटेड नई दिल्ली में है क्या? नहीं नहीं भाई, ये ऑप्शन गलत है। कहां पे लोकेटेड है ये? तो पुणे पे लोकेटेड है। कहां है? पुणे पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1 ही केवल इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, which one of the following Indian states has the highest percentage of scheduled tribe population to its total population? बोल रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन उसमें से कौन सा स्टेट है, उसके टोटल पॉपुलेशन में से शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन बतानी हमें। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 पूछ रहा है, 2011 के सेंसस के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, तो मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कौन सा पॉपुलेशन आपको देखने मिल जाएगा? शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगा। अगर ये बोले कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब देखने मिलते हैं आपको, तो फिर वही आंसर आपका क्या बन जाएगा? वो आंसर मिल जाएगा आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब आपको देखने मिलते हैं, एमपी में। क्लियर है? तो एमपी में हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब आपको देखने का मिल जाता है। यहां की मेघालय एक बड़े रोल प्ले करता है। यहां पे 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जिसका नाम है क्या? गारो, खासी और जयंतिया। क्या नाम है? गारो, खासी और जयंतिया। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। कहां पे? मेघालय की। और यहाँ पे 3 हिल रेंजेस भी हैं, गारो, खासी और जयंतिया हिल रेंजेस भी हैं यहीं पे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए, नागालैंड की कौन सी ट्राइब फेमस है? तो नागालैंड के, हमें नागा ट्राइब के बारे में हम बहुत जानते हैं, नागा ट्राइब यहाँ की बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो हमने देखा इन पे।
एक्सट्रूसिव वॉल्केनोज आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। इसमें से ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है या ऐसा कौन सा माउंटेन है जहां पे हमें एक्सट्रूसिव वॉल्केनोज नहीं देखने मिलते हैं? तो क्या अलास्का है? नहीं, अलास्का में तो हमें वॉल्केनोज देखने मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। रॉकी माउंटेन में भी नहीं, रॉकी माउंटेन में भी देखने मिल जाते हैं, एंडीज में भी देखने मिलता है। तो कौन सा है? हिमालय ही ऐसे माउंटेन है जहां पे एक्सट्रूसिव वॉल्केनोज देखने को नहीं मिलते हैं। कौन से वॉल्केनो? एक्सट्रूसिव वॉल्केनोज देखने को नहीं मिलते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड इन द करीबा सॉयल? द लेस्चुरियन डिपॉजिट्स ऑफ सैंड, क्ले, लोम, सिल्ट एंड बोल्डर्स। बताइए कौन सा क्रॉप, कौन सा इसमें से ऐसा क्रॉप है जो कि नहीं उगता है? ठीक है, तो इसका आंसर सैफरन भी करेवा में होता है, आलमंड भी होता है, वॉलनट भी होता है, केवल लिग्नट ऐसा है जो कि करेवा सॉइल पे नहीं होता है। ठीक है, अब पहले हम पढ़ते हैं करेवा सॉइल है क्या। अगर मैं करेवा का फॉर्मेशन कैसा हुआ, तो करेवा का फॉर्मेशन लेस्ट्यूरियन के डिपॉजिट से हुआ है। किसका फॉर्मेशन? करेवा का लेस्ट्यूरियंस के डिपॉजिट से इसका फॉर्मेशन हुआ है। लेस्ट्यूरियन के डिपॉजिशन से करेवा सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। और ये एक ऐसी सॉइल है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है सैफरन के प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे आलमंड बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर मैं अपने इंडियन स्टेट की बात करूं कि भारत में कहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलती है, तो JNK पे, जम्मू एंड कश्मीर पे आपको करेवा सॉइल एक अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर JNK से रिलेटेड आप आर्टिकल 370 याद कर सकते हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को बोला है कि भैया वैलिडेट किया है कि जो भी इसमें किया गया था सही है। ठीक है, तो आप इससे कनेक्ट करके देख सकते हो उसको। ठीक है, ये वही स्टेट है जहां पे आपको पिर पंजाल रेंज मिल जाती है। क्या मिल जाती है? पिर पंजाल रेंज मिल जाती है। ठीक है, वही स्टेट है जहां पे आपको झेलम रिवर मिलती है। क्या मिलती है? झेलम रिवर मिलती है। इसी स्टेट में आपको और क्या मिलता है? झेलम के अलावा और क्या? वुलर लेक मिलती है। यहाँ पे क्या मिलती है? वुलर लेक। और इस बार इसको एक अवार्ड भी दिया गया है ना, स्टेट को, JNK को अवार्ड दिया गया। कौन सा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सा अवार्ड दिया JNK को। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। अब गंगा ट्रिब्यूटरीज को हमें कंसीडर करना है और क्या बताना है भाई कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें ईस्ट टू वेस्ट बताना है। ठीक है, तो पहले आप तो देख लीजिए कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती है। हमने शुरू किया पहले गंगा से, तो गंगा हमारे दो जगह से हमको गंगा का निकलना माना जाता है। कहां से? एक गंगोत्री ग्लेशियर ले लो। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से ले लो। और दूसरा गंगोत्री ग्लेशियर से हमारे भागीरथी निकलती है, भागीरथी निकलती है। और सतोपत ग्लेशियर ले लो, सतोपत ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा निकलती है। क्या निकलती है? अलकनंदा निकलती है। दोनों मिलकर क्या बनी? गंगा। ठीक है, और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? तो यहाँ पे रामगंगा मिल जाएगी, घाघरा मिलेगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये इसकी इंपॉर्टेंट रिवर मिल जाएंगी। कोसी हो गई, गंडक हो गई, ये यहां पे रामगंगा हो गई, गोमती हो गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है यहाँ पे। ठीक है, जो हमें देखने मिलती है। तो लगा लीजिए किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो आएगा कोसी। कोसी इसकी ईस्ट में है, सबसे ज्यादा ईस्ट में। देखा हमने कोसी ईस्ट में। 2 क्या हो गया? 2 सबसे आगे आएगा। 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। और फिर दूसरा आएगा हमारे पास क्या? 2 के बाद हमारे पास कौन सा आएगा? तो गंडक आएगा। हमने क्या लगा? कोसी के बाद गंडक रिवर लिखा। ठीक है, तो सेकंड के बाद आएगा फर्स्ट। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, आता है नेक्स्ट। वेयर इज हम्बनटोटा पोर्ट लोकेटेड? ये तो आपको बहुत आसानी से पता होगा। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट लोकेटेड है। और श्रीलंका ने कुछ हम्बनटोटा जो पोर्ट है ना, उसमें कुछ इंटरफेरेंस चल रहा था कुछ, जब हम पहले चाइना का भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हमने ईरान छोड़िए अभी। ठीक है, चलिए इतने याद रखते हैं अभी इस पर। नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। द प्रोजेक्ट अंडर द कोस्टल बर्थ स्कीम ऑफ द फ्लैगशिप सागरमाला प्रोग्राम आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हाउ मेनी स्टेट? कितने स्टेट पे सागरमाला प्रोग्राम लगाया गया? इससे मेन हम क्या कर रहे हैं? कोस्टल सिटीज को मेनलैंड से जोड़ रहे हैं। पोर्ट्स को मेनलैंड से जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट आया था और ये 8 स्टेट्स में चल रहा है। कितने स्टेट में चल रहा है? ये 8 स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। क्लियर है? सभी कोस्टल स्टेट्स। नेक्स्ट, which one of the following national park of India are declared as World Heritage by UNESCO?
यूनेस्को ने किसे किसे वर्ल्ड हेरिटेज का वो दे दिया, डिक्लेयर किया है, कौन से नेशनल पार्क को दिया है, ठीक है। तो हमारे पास आते हैं, सबसे पहले आते हैं क्योलादेव नेशनल पार्क, क्योलादेव नेशनल पार्क है बिल्कुल। सुंदरबन नेशनल पार्क, इसको भी दिया यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का। काजीरंगा नेशनल पार्क को भी वर्ल्ड हेरिटेज का दिया है। रणथंबोर नेशनल पार्क को शायद नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर मैं इन नेशनल पार्क की बोलूं तो कहां पे है ये नेशनल पार्क, सुंदरबन आपको कहां मिलेगा, वेस्ट बंगाल पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, काजीरंगा यहाँ पे आसाम पे मिल जाएगा, या आप सुंदरबन पे सुंदरबन डेल्टा का भी देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट होता है, अब कुछ बात करता है रेलवे जोन्स की और उसके हेडक्वार्टर की बात कर रहा है। रेलवे जोन और उसके हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बोल रहा है कि मैच कीजिए रेलवे जोन को उसके हेडक्वार्टर से। कोई दिक्कत नहीं भाई, कर देंगे, मैच कर देंगे, है ना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है भाई, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल रेलवे कहां है, जबलपुर में। तो नॉर्थ सेंटर कहां है, इलाहाबाद में। कहां है भाई इसका हेडक्वार्टर, इलाहाबाद में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। फर्स्ट का आंसर 4, 2 आंसर एलिमिनेटेड इजी वे में, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, इलाहाबाद में। सेकंड क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसका है गोरखपुर में। नॉर्थ ईस्टर्न का कहां पे है, गोरखपुर में। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर वेस्ट सेंट्रल का है जबलपुर में, और आखिरी में साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप इज डोमिनेंटली फाउंड इन द ब्लू माउंटेन्स। अब हमें पहले तो ब्लू माउंटेन पता होना चाहिए भाई, ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं, ठीक है। ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं, तो नीलगिरी को कहते हैं भाई, नीलगिरी को कहते हैं ब्लू माउंटेन्स। और इसमें जो डोमिनेंटली ट्राइब मिलती है वो कौन सी, टोडास ट्राइब मिलती है। कौन सी ट्राइब मिलती है, टोडास ट्राइब यहाँ पे मिलती है। अगर मैं नीलगिरी की बात करूं तो ये वही माउंटेन रेंज है जहां पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, क्या बोला मैंने, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलता है। क्या मिलता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आके इसी माउंटेन रेंज पे मिलता है। कहां पे मिलता है, नीलगिरी माउंटेन रेंज पे मिलता है, ठीक है। या इसके पास ही एक ऊटी एक फेमस जगह है, क्या है, ऊटी फेमस जगह है, ठीक है। चलिए, Who among the following geographers is related to the primate city concept? तो ये भी एक आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। मार्क जेफरसन इसका आंसर है। मार्क जेफरसन आपके क्या नाम है, प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। होप आपने सभी क्वेश्चन मेरे साथ अटेम्प्ट किए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा पीवाईक्यू सॉल्व करके, ठीक है। और इसी के साथ हमने आज सीडीएस के भी 2 प्रीवियस ईयर और 50 पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, आप वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।